स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से इंग्लिश के इस सेशन में। कल दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ रूल्स। किसके रूल्स हमने डिस्कस किए थे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे और हम लोगों ने रूल 1 to 4 जो है, रूल 1 to 4 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज आप लोगों के सामने दो रूल्स है, रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6। चलिए बढ़ चलते हैं आगे। रूल आप लोगों के सामने है दोस्तों, रूल एक बार आप लोग पढ़ें। देखो रूल हमारा क्या कहता है कि वर्ब जो है भाई, वर्ब जो है इट शुड ऑलवेज बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। जो भी वर्ब आप यूज करोगे वो किस हिसाब से होना चाहिए? वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसको मैं फॉर्मूले में अगर इसको कन्वर्ट करूं तो देखो, अगर हमने सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास तो हमारा जो वर्ब है वो भी दोस्तों कैसा होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा जो वर्ब है वो कैसा होना चाहिए? वो प्लूरल वर्ब होना चाहिए। सिंपल, दैट्स इट, इतना याद रखना है। लेकिन ये जितना सरल है उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसको बिल्कुल घुमा फिरा देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर हमको यूज करना है। आप देखना बार बार जब भी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे, सबसे ज्यादा रिपीटेशन अगर किसी रूल की होगी तो वो इसी रूल की होगी। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन रूल है, बहुत इजी रूल है, बट इसके सबसे ज्यादा एरर्स आते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो रूल आप लोगों को क्लियर है कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन देखो आप लोगों के सामने है, किलिंग ऑफ वुमेन। ध्यान देना दोस्तों, किलिंग ऑफ वुमेन। देखो, किलिंग ऑफ वुमेन ऑन द सस्पिशियन, भाई इस शक पर, इस शक के आधार पर। देखो, किलिंग ऑफ द वुमेन ऑन द सस्पिशन दैट की दे आर, ध्यान देना, दे आर प्रैक्टिसिंग विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट का मतलब होता है कुछ इल एक्शंस, कुछ ऐसे कुछ अनहोनी बातें या कुछ बुरी चीजें, कुछ ऐसा गलत काम कर रहे थे। इलीगल आप बोल सकते हो, है ना, एक तरह से इलीगल। ठीक है, तो दे आर प्रैक्टिसिंग इलीगल ओकेजनली फिगर्स इन दी न्यूज। तो फिगर्स का मतलब होता है पोस्टेड। क्या बोलेंगे? ओकेजनली इस तरह की जो न्यूज है कि बहुत सारी वुमेन्स जो है उनको मार दिया जाता है, इस शंका पर, इस शक पर मार दिया जाता है कि वो कुछ विचक्राफ्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ इलीगल कुछ कार्य वो कर रहे हैं। और इस प्रकार का जो न्यूज है वो हमेशा क्या होता है? न्यूज़पेपर में ओकेजनली फिगर्स होता है। ठीक है, आता रहता है, पोस्ट होता रहता है। अब दोस्तों इस सेंटेंस को अगर हमको समझना है, सबसे पहले आप देखो इसमें किलिंग ऑफ वुमेन ऑन द सस्पिशियन। ध्यान देना, किलिंग ऑफ द वुमेन ऑन द सस्पिशियन दैट they are practicing witchcraft occasionally figures in the news। तो killing of women on the suspicion, okay, तो on the suspicion that they are practicing on the suspicion that they are practicing। देखो ये जो आपका सेंटेंस है इसको हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। कितने पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया? इसको दो पार्ट में कर दिया। आप फर्स्ट पार्ट आपका देखो, किलिंग ऑफ वुमेन ऑन द सस्पिशियन ओकेजनली फिगर्स इन दी न्यूज। तो फर्स्ट पार्ट ये और सेकेंड पार्ट आपका ये। देखो यहां पर आपका लगा है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या लगा है दोस्तों? आपका रिलेटिव प्रोनाउन लगा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो है आपको पता है कि एक नया एडिशनल एक नाउन क्लॉज का सेंटेंस शुरू हो गया। कौन सा? दे आर, भाई दे आर प्रैक्टिसिंग विचक्राफ्ट। ये एक आपका एक्स्ट्रा सेंटेंस आप मान के चलो। तो मेन हमारा जो सेंटेंस है, मेन जो हमारा सेंटेंस वो क्या हो गया कि किलिंग ऑफ वुमेन ऑन द सस्पिशियन ओकेजनली फिगर्स इन द न्यूज। की किलिंग ऑफ द वुमेन, शक के आधार पर जो वुमेन्स का किलिंग है वो अक्सर जो है वो न्यूज़पेपर में आता रहता है। अब हमको देखना है कि फर्स्ट सेंटेंस, दो सेंटेंस हमने निकाल लिए। फर्स्ट सेंटेंस में हमको ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। दोस्तों सब्जेक्ट बताओ मुझे कौन सा है? भाई किलिंग ऑफ वुमेन, क्या सब्जेक्ट है इसमें? वैसे तो ये किलिंग ऑफ वुमेन, तो पूरा वुमेन ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी अगर आपको ये चेक करना है कि इसमें सिंगुलर
सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यहाँ पे वुमेन्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर वुमेन, आप बोलोगे वुमेन, ये ई लगा हुआ है मतलब ये प्लूरल नाउन है, बट यहाँ जो बात है वो वुमेन की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है किलिंग की। किसकी बात हो रही है? किलिंग, किलिंग वो वुमेन, ऑफ वुमेन। तो ये आपका किलिंग जो है ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, किलिंग आपका सब्जेक्ट है। दोस्तों मैंने बताया था जेरेंड का सब्जेक्ट कभी भी होता है, आईएनजी वर्ड है, जेरेंड है, जेरेंड का कभी भी सब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है, याद रखना। तो किलिंग जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब ध्यान देना, किलिंग ऑफ वुमेन ऑन दी सस्पिशियन, ये दैट, कोई भी दैट आया या कोई भी WH आया वर्ड तो वो एक नया सेंटेंस लेके आता है साथ में, ठीक है। तो उसका फिर अलग से हम लोगों को देखना है सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है। अभी हम देखो, किलिंग ऑफ वुमेन ऑन द सस्पिशियन ओकेजनली फिगर्स इन दी न्यूज। तो सब्जेक्ट तो पता कर लिया, अब मुझे बताओ इसका वर्ब कौन सा है। तो देखो ओकेजनली फिगर्स, ये तो आपका क्या हो गया? एड वर्ब हो गया, फिगर्स हो गया आपका। तो फिगर्स देखो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो आपका जो वर्ब है वो भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। एस लगा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे एस नहीं लगा होता तो हम लोगों को उसको एस लगा के सिंगुलर बनाना है। क्लियर हो रहा है दोस्तों? इस एग्जाम्पल में एरर नहीं है कोई भी, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने किया है। देखो किलिंग आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये भी आपको पहचान करना है। देखो कई बार प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चों को ये तो पता चल जाता है कि हाँ सर सब्जेक्ट भी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, पर एक सेंटेंस में दो वर्ब होते हैं, तीन वर्ब होते हैं, बहुत सारे वर्ब होते हैं। तो कैसे पकड़ करना है कि इसका वर्ब कौन सा है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि देखो ये जो वर्ब था हमारा, इसको हमने कैसे अलग किया, कैसे अलग थलग किया। ये रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब है उसका अलग रूल होता है, वो अलग तरीके से काम करता है। पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि वो अपने एंटीसीडेंट पर डिपेंड करता है या फिर उसके पास अगर कोई सब्जेक्ट आया है, नाउन आया तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा। देखो किलिंग ऑफ वुमेन जो है इसकी बात हो रही है और ये जो न्यूज है, ये जो किलिंग का जो एक्ट है ये फिगर्स होता है, ये पोस्ट होता रहता है, ठीक है। तो ये पोस्ट होता है कहाँ पे? न्यूज में पोस्ट होता है, ठीक है। इसको ईडी मत करो, पोस्ट कर दो, पोस्ट ऐसे। तो ये न्यूज में होता है। तो देखो फिगर्स आपका ये एकदम करेक्ट है, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं इसको रिलेटिव क्लॉज को, दैट, ठीक है, दैट लगा हुआ है। इसके बाद आपका ये सब्जेक्ट भी आ गया, दे, ठीक है, दे हो गया सब्जेक्ट। अब ये कौन सा सब्जेक्ट है दोस्तों बताओ जरा भाई, दे कौन सा सब्जेक्ट है? दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली वर्ब कौन सा आएगा आपका? वर्ब भी जो है प्लूरल वर्ब ही आने वाला है। देखो कितना बढ़िया तरीके से दिया हुआ, एकदम करेक्ट है ये। तो दे आर प्रैक्टिसिंग विच क्राफ्ट, ठीक है, क्लियर हुआ किस तरीके से। जो जैसा सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो प्लूरल वर्ब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रूल नंबर 6 हमारे पास दो तरीके हैं और इसके भी एरर्स आते हैं। देखो एक तो ये ईच, एवरी, एनी, नन, ठीक है, ईच, एवरी, एनी, नन, ठीक है, ये याद रखो। इसके साथ आप ईच, एवरी, एनी, नन, इसके साथ आइदर भी जोड़ लो, ठीक है। इसके साथ हम लोग क्या ऐड कर लेते हैं? दोनों के साथ। अगर यहाँ पे क्या आ रहा है? आइदर, या तो आइदर आ रहा है, केवल आइदर, या नाइदर आ रहा है, ठीक है, आइदर नाइदर, तो क्या बोलेंगे? आइदर, ठीक है, आइदर या नाइदर, दोनों के साथ, इसके साथ भी, ठीक है, इसके साथ भी अप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी अप्लाई हो रहा है। तो आइदर हुआ, नाइदर हुआ, ईच हुआ, एवरी हुआ, एनी हुआ, नन हुआ, ये हुए। उसके बाद हमेशा दोस्तों याद रखना कि अगर ऑफ नहीं आ रहा है, अगर ऑफ, वैसे तो आपने देखा होगा जैसे ईच ऑफ माई फ्रेंड, देखो अगर मैंने बोला कि ईच ऑफ माई फ्रेंड्स इज वेरी इंटेलिजेंट, कि मेरा हर एक जो दोस्त है वो बहुत समझदार है। देखो ये मैंने लिखा ईच ऑफ माय फ्रेंड्स इज आने वाला है कि आर आने वाला है? बताओ, आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, ये ही हमारा रूल है। तो पहले हम लोग इस एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है ईच
ऑफ माई फ्रेंड्स इज या आर, दोनों में से क्या आने वाला है बताओ, चलो बताओ आप लोग क्या आने वाला है दोनों में से कि इज या आर। वेरी इंटेलिजेंट। देखो क्या हो रहा है, ईच आ गया, ठीक है, क्या आ गया दोस्तों, ईच आ गया है ना, उसके बाद क्या आ गया, ऑफ आ गया, उसके बाद क्या आ गया आपका, उसके बाद आपका आ गया नाउन आ गया, ठीक है, नाउन कह लो या फिर इसको नाउन कहो या फिर इसको सब्जेक्ट कहो, ठीक है। अब नाउन और सब्जेक्ट ये ध्यान दो कैसा आ रहा है, एस लगा हुआ है मतलब आपका ये प्लूरल आ रहा है, एस लगा है मतलब ये प्लूरल नाउन या सब्जेक्ट आ रहा है। उसके बाद इज आएगा या आर आएगा, आर आएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे रूल को। देखो रूल क्या कहता है, ईच या एवरी या एनी या नन या आइदर या नाइदर, इस तरह के कोई वर्ड आ रहा है, उसके बाद ऑफ आ रहा है और उसके बाद आपका प्लूरल नाउन आ रहा है। देखो दोस्तों क्या आ रहा है, उसके बाद प्लूरल नाउन आ रहा है, उस कंडीशन में भी आपका वर्ब सिंगुलर होगा। वर्ब कैसा होगा, वर्ब सिंगुलर होगा, मतलब क्या आने वाला है, इज आने वाला है। चाहे आपका ये सिस्टम हो, चाहे आपका दूसरा कोई एग्जाम्पल हो जिसमें ऑफ नहीं है, जिसमें ऑफ नहीं है, तो क्या होगा, ईच एवरी आइदर नाइदर। यही वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, कैसे, देखो ईच, ये तो क्लियर हुआ आप लोगों को कि ईच आया, उसके बाद ऑफ आया, माय फ्रेंड्स ये प्लूरल है तो यहाँ पे सिंगुलर, आपका वर्ब हमेशा दोनों कंडीशन में सिंगुलर ही आएगा, ये याद रखना। ईच के बाद ऑफ आता है या ईच एवरी के बाद ऑफ नहीं आता है, दोनों ही कंडीशन में आपका जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होने वाला है। कैसा होने वाला है, सिंगुलर होने वाला है, ठीक है। तो देखो आप ईच ऑफ माई फ्रेंड्स इज या आर, तो आर तो कैंसिल हो गया, आर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इज वेरी इंटेलिजेंट। अब आप देखो, अब मैं फर्स्ट वाले में डाल रहा हूं ईच, यहां से मैंने क्या किया, ऑफ को हटा दिया, तो क्या हो जाएगा, ईच माई फ्रेंड, ईच फ्रेंड। अब ईच माई फ्रेंड, तो ईच फ्रेंड, अब माई भी हट जाएगा यहाँ पे, है ना, या ईच माई फ्रेंड नहीं होता है, ईच माई फ्रेंड, ईच फ्रेंड बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपका प्रोनाउन भी मतलब डायरेक्ट आपका नाउन ले लो, ईच फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट, ईच फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट। या आप बोल सकते हो कि ईच penny is important, ठीक है। ईच penny मतलब हर एक सिक्का, हर एक पैसे, हर एक छोटे छोटे जो पैसे हैं वो क्या है, हमारे लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो ईच, उसके बाद ऑफ नहीं आया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर, सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो रहा है, सब्जेक्ट आपका कैसा होगा, सिंगुलर होगा। देखो रूल हमारा क्या है, ईच हो गया, एवरी हो गया, एनी हो गया, नन हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, उसके बाद अगर कोई ऑफ नहीं आ रहा है तो आपका जो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन लगेगा और वर्ब आपका भी सिंगुलर आएगा। ईच एवरी आइदर नाइदर एनी नन ये वर्ड आ रहे हैं और उसके बाद ऑफ आता है, उस कंडीशन में आपका नाउन तो प्लूरल हो जाएगा बट आपका ये जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगा, ठीक है। देखिए चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। देखो ईच के बाद क्या आया, ऑफ आया, ध्यान देना दोस्तों, ईच के बाद क्या आया, ऑफ आया, तो ये ईच ऑफ, ठीक है। द टू प्रोमिनेंट लीडर्स, तो ये लीडर्स आपका जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, लीडर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो भी वर्ब आएगा, ठीक है, जो भी वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो दो सेंटेंस बन गया, कैसे, ईच ऑफ द टू प्रोमिनेंट लीडर्स, ये हु आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसको हमने नया सेंटेंस बना दिया। कहां तक चलेगा ये देख लेते हैं, हु हैज एड्रेस्ड दी पब्लिक इन पब्लिक मीटिंग, यहां तक चलेगा दोस्तों। कहां तक चलेगा ये आपका, यहां तक सेंटेंस चलने वाला है। ध्यान से देखो, फिर से हमने दो पार्ट में सेपरेट कर दिया, ईच ऑफ द टू प्रोमिनेंट लीडर्स, इसको आप अलग कर दो, हु आ गया ना हमारा, हु क्या है, देखो रिलेटिव प्रोनाउन है भाई, हु क्या है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो आपने एक दो सेंटेंस बना दिए। कहां तक चलेगा ये, हु से, हु हैज एड्रेस्ड द पब्लिक इन पब्लिक मीटिंग्स हैव फेल्ड टू ग्रैब द पब्लिक अटेंशन। तो ये जो हैव है दोस्तों, ये जो वर्ब है, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, ये वर्ब हमारा ईच के अकॉर्डिंग होगा,
हमारे रूल के अकॉर्डिंग होगा। रूल में हमने क्या देखा कि चाहे आपका ईच ऑफ के साथ हो या ईच अकेला हो, दोनों ही कंडीशन में ये जो वर्ब है दोस्तों, ये हमेशा कैसा होगा, ये वर्ब आपका सिंगुलर होगा। कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो ये हैव नहीं होगा, आपका हैज हो जाएगा। ये आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। देखो किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, आपको ऐसा ब्रेक करना पड़ेगा। आपको कभी भी रिलेटिव क्लॉज मिल गया ना, मतलब आपके लिए बिल्कुल बहुत अच्छी ट्रिक पता चल जाएगी आपको। जैसे ही रिलेटिव क्लॉज मिला ना, मतलब समझ जाओ कि एक नया सेंटेंस चल रहा है उसमें, उस नए सेंटेंस को तुरंत आप लोग क्या करो, उसको सेपरेट कर दो, मेन सेंटेंस से उसको अलग कर दो, तो आपको बहुत इजी पड़ जाएगा। दो सेंटेंस को सॉल्व करना इजी है, बजाय एक बड़े से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सॉल्व करना। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, तरीका समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये तो हमने क्लियर कर लिया, ईच ऑफ द टू प्रोमिनेंट। इसको पढ़ो ही मत आप, ठीक है, रिलेटिव वाले को मत पढ़ो, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, लीडर्स के बारे में। देखो ईच ऑफ द टू प्रोमिनेंट लीडर्स, यहां आ जाओ। अब ईच ऑफ ईच हो गया, तो यहाँ पे हैज फेल्ड टू ग्रैब द पब्लिक अटेंशन। ठीक है, हैव फेल्ड टू ग्रैब द पब्लिक अटेंशन। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसको हु। तो देखो हु हैज, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो हु हैज। अब ये जो हैज है, ये जो वर्ब है दोस्तों, ध्यान देना, ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग लगता है, मैंने आपको रूल में बताया था। ये जो वर्ब है ये लगाते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट। किसके अकॉर्डिंग, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। तो एंटीसीडेंट क्या होता है भाई एंटीसीडेंट होता है कि ये आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके बाद वाला जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका नाउन है, वो आपका एंटीसीडेंट है। और ये एंटीसीडेंट आप देखो, एंटीसीडेंट आप अगर देखोगे तो ये आपका क्या है, लीडर्स, प्लूरल फॉर्म में। तो जब ये प्लूरल फॉर्म में, तो हैज आपका क्या हो जाएगा, ये भी हैव बन जाएगा, प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। देखो किस तरीके से दो एरर हम लोगों ने इसके अंदर सॉल्व करा। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। अभी बहुत और मजा आने वाला है जब हम लोग एरर के क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल आप लोगों का है रूल नंबर 7। देखो दोस्तों, रूल नंबर जो 7 हमारा है, भी रूल नंबर 7 हमारा क्या है, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। मतलब आपके पास एक सब्जेक्ट है, मतलब आपके पास एक नाउन है, ठीक है, उसके बाद एक सेकंड नाउन है, दूसरा नाउन है, और दोनों नाउन के बीच में जो है आपका क्या आ रहा है, एंड कंजंक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, एंड का कंजंक्शन आ रहा है। तो इस कंडीशन में याद रखना, कभी भी एंड आता है, कभी भी एंड आता है, एंड चाहे वो आपके दो क्लॉजेस को जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो वर्ड्स को जोड़ता है। भाई एंड का मेन काम क्या होता है, एंड का काम होता है प्लस करना, ऐड करना। किसको ऐड करना, वो आपके दो वर्ड्स को भी ऐड कर सकता है, वो आपके दो छोटे छोटे सेंटेंस को भी ऐड कर सकता है। जैसे ही इज ऑनेस्ट, ही इज जीनियस, तो क्या बोलेंगे, ही इज ऑनेस्ट एंड जीनियस, है ना। इस तरीके से हम लोग उसको एंड से ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली एंड का काम क्या होता है, प्लस करना, दो चीजों को प्लस करना, ऐड करना। वो किसका काम होता है, एंड का काम होता है। तो अगर आपकी सपोज दो चीजें सिंगुलर है, सपोज आपने क्या किया, एक सिंगुलर नाउन लिया, उसको ऐड कर दिया, किससे, एंड लगा दिया, और उसके बाद जो है दोस्तों आपका एक और, ध्यान देना, एक और सिंगुलर नाउन हुआ, तो उस कंडीशन में जो वर्ब हो जाएगा वो वर्ब कैसा हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। भाई कैसा वर्ब हो जाएगा, वो आपका प्लूरल वर्ब हो जाएगा। अच्छा, दो सिंगुलर नाउन को ऐड करोगे तो भी, एंड लगाओगे बीच में तो भी आपका प्लूरल वर्ब होगा। और अगर आपने एक प्लूरल नाउन है, यहां पर लगा हुआ है एंड, और दूसरा जो है सिंगुलर नाउन है, उस कंडीशन में भी आपका वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगा। मतलब चाहे आपका सिंगुलर वर्ब हो, सिंगुलर नाउन हो, और वो एंड लगा हुआ है और ऐड हो रहा है प्लूरल से, या चाहे प्लूरल, दो प्लूरल हो, ऑब्वियसली प्लूरल होगा तो वर्ब अपना वैसे ही प्लूरल होगा। लेकिन जनरली सिंगुलर नाउन दोनों को एंड से ऐड किया तो अपना वर्ब क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। तो एंड का काम ही यही होता है कि दो सेंटेंस को, दो सिमिलर चीजों को ऐड करके एक और एक दो बनाना, दो और दो चार बनाना, उसका
यही काम होता है। चलिए देख लेते हैं। तो रूल हमारा इजी है, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 गिव्स प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल आप देखो, द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज विजिटेड दी पार्लियामेंट। देखो क्या है इसमें, आपका प्रेसिडेंट क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट 1 हो गया, बीच में किससे ज्वाइन हो रहा है, एंड हो रहा है। देखो द प्राइम मिनिस्टर क्या है, सब्जेक्ट 2 हो गया। अगर इनको हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्रेसिडेंट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्राइम मिनिस्टर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों में ऐड होगा तो आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर नहीं आएगा। वर्ब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ब आपका हो जाएगा प्लूरल, मतलब हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैव। क्लियर हो रहा है, ठीक है। जैसे माय, देखो ये माय ब्रदर एंड आई, माय ब्रदर एंड आई क्या होगा दोस्तों, हैज या हैव, ठीक है, गॉन टू मार्केट, ठीक है। देखो माय ब्रदर एंड आई क्या होगा, एंड आई हैव गॉन टू मार्केट क्या होगा, देखो माय ब्रदर प्लस आई दोनों को मिलाएंगे क्या बन जाएगा, हैव गॉन टू मार्केट, हैज नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है, इजी है। अब इसमें एक ट्विस्ट हो गया। क्या ट्विस्ट हो गया, ये वाला ट्विस्ट हम लोग देखने वाले हैं हमारे रूल नंबर 8 के अंदर। ये ट्विस्ट हो गया दोस्तों, बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जो एंड से जुड़े होते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग है, उनका कहने का मतलब जो है वो एक ही होता है, वो सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ब्रेड एंड बटर, आप लोगों ने सुना होगा ब्रेड एंड बटर, ठीक है। या आपने सुना होगा टाइम एंड टाइड, ठीक है। टाइम एंड टाइड जो है वेट्स फॉर नन, ये आपने जो फेमस कहावत है ये आपने सुनी होगी, ठीक है। दोनों के बीच में एंड हो रहा है, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं आपके, ये चाहे देखो ब्रेड एक अलग यूनिट होता है, बटर एक यूनिट होता है, बट जब भी हम लोग ब्रेड एंड बटर बोलते हैं, जब भी हम लोग इन दोनों को एक साथ करके बोलते हैं, तो हमारा जो बोलने का मीनिंग है वो सिंगल यूनिट की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि ब्रेड और बटर दोनों एक साथ लगा के ही हम लोग खाते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू ईट ब्रेड एंड बटर, ठीक है, तो एक साथ लगा के ही खाते हैं, मतलब क्या है कि उसको एक सिंगल यूनिट की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। वैसे ही टाइम एंड टाइड जो है, टाइम एंड टाइड जो है वो किसी का इंतजार नहीं करता है, तो भाई इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल यूनिट की तरह उसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन दोनों के बाद जो है हमेशा याद रखना, आपका जो वर्ब है वो कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा दोस्तों। कैसा वर्ब होगा, सिंगुलर। इन दोनों के बाद नहीं, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो जिसका सेम मीनिंग आता है, एक यूनिट, सिंगल यूनिट के सेंस में आता है, ठीक है। जैसे ये देखो, नो नुक्स और कॉर्नर्स, कोई भी हिस्सा घर का, वो उसको नुक्स और कॉर्नर बोलते हैं। तो यहाँ पे और भी लगा दिया, ठीक है। हुक और क्रुक, he want to win the lottery by, he want to win the match by hook और crook। तो हुक और क्रुक दो तरीके से, नो नुक्स एंड और कॉर्नर इस तरीके से बोल सकते हैं। वर लेफ्ट अनसर्च्ड, तो देखो इसमें वर्ड आपके चाहे ये दो अलग अलग हैं, लेकिन यूनिट आपका क्या है, सिंगल है। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका ये सिंगुलर वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉरी सिंगुलर नाउन इसको हम लोग कहेंगे, या सिंगुलर सब्जेक्ट भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी आपका जो है वर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, क्लियर हुआ। ये देखो, ये इसमें क्या है आपका एक्सेप्शन मान सकते हो आप इसका, ठीक है, कि जनरली क्या होता है कि सब्जेक्ट 1 हुआ, एंड आया और सब्जेक्ट 2 आया, तो उस कंडीशन में आपका प्लूरल वर्ब आना है। लेकिन कब आना है, जब ये आपका सब्जेक्ट 1 शो करता है अपने आप में एक इंडिविजुअल यूनिट, और सब्जेक्ट 2 एक अनदर इंडिविजुअल, दोनों इंडिविजुअल्स होना चाहिए, दोनों सब्जेक्ट्स जो है अपने आप में इक्वल वेटेज होना चाहिए। जैसे माय मदर, ठीक है, एंड माय ब्रदर, ठीक है, माय मदर एंड माय ब्रदर हैव गॉन टू मार्केट। तो माय ब्रदर अलग यूनिट है, एंड माय मदर अलग यूनिट है, हैव गॉन टू मार्केट, तो वो दो यूनिट हो गया तो हैव। लेकिन जैसे, ठीक है,
ठीक है, जैसे ये नुक्स और क्रुक हो गया, टाइम एंड टाइड हो गया, इस तरह के कोई सेंस के वर्ड होते हैं तो उसमें फिर हम लोग वर्ब हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? रूल नंबर 8 किस तरीके से हमने किया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं रूल नंबर 9, इससे थोड़ा सा अलग है। रूल नंबर 9 दोस्तों आर्टिकल का रूल है। आर्टिकल और आपका सब्जेक्ट वर्ब का रूल है। इसमें आर्टिकल का रोल होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रूल, पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ध्यान देना, कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है, कोई भी आर्टिकल, ए एंड द आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है, बीच में आपका एंड कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन है आपका, और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है, उसके बाद उसके साथ भी आर्टिकल लगा है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि अ लायन एंड, ठीक है, अ लायन एंड अ टाइगर, अ लायन एंड अ टाइगर, ठीक है, ये हो गया वॉस या फिर वर सीन इन द जंगल, ठीक है, ये आपका सेंटेंस है, एग्जाम्पल है। देखो बताओ मुझे इसमें क्या आने वाला है, अ लायन एंड अ टाइगर, ठीक है, ये अ आपका कैपिटल हो गया, अ लायन एंड अ टाइगर वॉज सीन इन द जंगल या फिर वर सीन इन द जंगल। क्या होने वाला है, वॉज सीन होने वाला है कि वर सीन होने वाला है, बताइए। देखो आप, अ लायन एंड अ टाइगर वॉज सीन इन द जंगल या वर सीन इन द जंगल, क्या होगा बताओ दोनों का। भाई देखो, अ लायन क्या लगा है, अ लगा है, अ आर्टिकल लगा है, जनरली ये फर्स्ट वाला ही है आपका, उसी सेंस का है, लेकिन कई बार इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अ लायन देखो आर्टिकल के साथ सब्जेक्ट, ठीक है, एक यहाँ पर आपका आर्टिकल, ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे एंड लग गया, कंजंक्शन, वापस से आपका आर्टिकल आ गया, उसके बाद वापस से आपका सब्जेक्ट लग गया। तो अगर दोनों में आर्टिकल लगा है तो मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब ये हो रहा है कि ये दोनों अपने आप में इंडिविजुअल यूनिट है। भाई लायन कहीं से कहीं तक टाइगर से मैच नहीं कर रहा है, लायन एक अलग यूनिट है, एक अलग एनिमल है, और टाइगर एक अलग एनिमल है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो लायन एंड टाइगर क्या हो जाएगा, वर सीन इन दी जंगल, ठीक है, क्लियर है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखो, द पेंटर एंड द एक्टर हैव या हैज, क्या आने वाला है, अराइव्ड एट द पार्टी। अब देखो, द आर्टिकल के साथ यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और इसके एक्टर के साथ भी द आर्टिकल लगा हुआ है, दोनों को मैच किया, मतलब दोनों आपके सब्जेक्ट के सामने अगर आर्टिकल है, देखो दोनों अगर सब्जेक्ट के सामने आर्टिकल है, बीच में एंड आ रहा है, उस कंडीशन में वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई एक आर्टिकल लगा मतलब वो एक इंडिविजुअल यूनिट है, और अगर दूसरे में भी आर्टिकल लगा है मतलब वो भी अपने आप में क्या है, एक इंडिविजुअल यूनिट है। तो जाहिर सी बात है, दो इंडिविजुअल यूनिट को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा वर्ब प्लूरल आ जाएगा। ये वही है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट रूल में इसका थोड़ा सा एक्सेप्शन हम लोग देखते हैं। देखो नेक्स्ट रूल है आपके रूल नंबर 10, आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 गिव्स वर्ब सिंगुलर। क्या मतलब है दोस्तों इसका, कि आपके सपोज दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, या दो कोई नाउन है, ठीक है, जैसे दो नाउन है और बीच में आपका क्या आ रहा है, कंजंक्शन आ रहा है, लेकिन शर्त क्या है कि एक जो आपका फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट है उसके पहले कोई आर्टिकल लगा हुआ है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि द प्रेसिडेंट, ठीक है, देखना दोस्तों, द president and attenders are waiting in the hall, ठीक है। अब इसको आप देखो कि द प्रेसिडेंट एंड द अटेंडर्स आर वेटिंग इन दी हॉल। इसमें अगर आप देखोगे कि एक जो आपका जो प्रेसिडेंट है उसके आगे क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है। यहां पर आपका जो देखो ये आपका हो गया सब्जेक्ट 1 और ये आपका हो गया सब्जेक्ट 2, ठीक है। देखो ग्रामेटिकली आपको लगेगा कि ये एकदम आपका करेक्ट है, इसमें कोई
प्रॉब्लम नहीं है ना। द प्रेसिडेंट एंड द अटेंडर्स आर वेटिंग इन दी हॉल, बट एक्चुअल में आप देखोगे ग्रामेटिकली ये आपका रॉन्ग है, यहां पर आर नहीं आएगा, इज आएगा। कारण क्या है, क्यों आएगा इज, क्योंकि यहाँ पे द प्रेसिडेंट एंड अटेंडर्स इज वेटिंग इन द हॉल, क्योंकि एक आपका जो प्रेसिडेंट है उसके पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, और अटेंडर्स जो है उसके पहले आप देखो भले ही आपका प्लूरल फॉर्म में है लेकिन उसके पहले आपका कोई भी आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, नो आर्टिकल है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा। दोस्तों क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रहा है किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं कि इसमें क्या होता है, द प्रेसिडेंट एंड अटेंडर्स। तो यहाँ पे जो है मेन जो फोकस हो रहा है इस सेंटेंस में, मेन जो फोकस दिया जा रहा है वो किसको, वो द प्रेसिडेंट के ऊपर फोकस दिया जा रहा है। तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल अ भी हो सकता है, द भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, कोई भी आर्टिकल आना चाहिए बस। तो ये जो आर्टिकल है फर्स्ट में अगर आर्टिकल आ रहा है तो उस कंडीशन में आपका जो है फर्स्ट आर्टिकल को हम लोग प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट को हम लोग प्रायोरिटी देंगे, उसके हिसाब से आपका वर्ब होगा। अगर फर्स्ट वाला आपका ये सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। फर्स्ट वाला आपका जो द आर्टिकल वाला आपका या आर्टिकल वाला आपका अगर ये प्लूरल है नाउन तो वो भी आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। एग्जाम्पल देखो, द पेंटर एंड एक्टर हैज और हैव क्या आना चाहिए, अराइव्ड एट दी पार्टी। तो एक तो द पेंटर एंड एक्टर, तो हैज और हैव क्या आना चाहिए दोनों में। तो देखो जाहिर सी बात है ये क्या हो रहा है, सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा, मतलब हैज हमारा राइट आंसर है, ठीक है, हैव हमारा नहीं आएगा। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि द पेंटर एंड एक्टर, इसका मतलब है कि ये बात तो मेन किसकी हो रही है, पेंटर की बात हो रही है, लेकिन पेंटर जो है वो साथ साथ में क्या है, एक्टर भी है। तो मतलब एक ही पर्सन की बात हो रही है, एक ही पर्सन की बात हो रही है, लेकिन उस पर्सन में जो है दो दो क्वालिटीज हैं। तो ये आपकी दो क्वालिटीज हो गई। तो ठीक है, दो आपकी क्वालिटीज हो गई। सॉरी, इसमें एक एरर हमारा आ गया, ये हम लोग एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, द प्रेसिडेंट एंड अटेंडर, द प्रेसिडेंट एंड अटेंडर आर वेटिंग नहीं होगा, इज वेटिंग। उसका रीजन क्या है, देखो आपको इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा दोस्तों कि एक्चुअल में जो सेकंड आपका जो नाउन है विदाउट आर्टिकल वाला जो नाउन है, ठीक है, विदाउट आर्टिकल वाला जो आपका नाउन है वो नाउन एक्चुअली इसी की कोई क्वालिटी की बात हो रही है। ठीक है, इसी व्यक्ति की क्वालिटी की बात हो रही है, मतलब वो प्रेसिडेंट तो है लेकिन साथ में वो जो व्यक्ति जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, वो अटेंडर भी है। समझ में आ रहा है बात, इस तरीके से द प्रेसिडेंट है और वो साथ में क्या है, अटेंडर भी है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, सिंगुलर लगाया, प्लूरल नहीं लगाया। देखो ये अगर मैं यहाँ पे एस लगाता ना तो मुझे ग्रामेटिकली इसको सही करने के लिए यहाँ पे द भी लगाना पड़ता। ठीक है, अगर दो अलग अलग यूनिट की मैं बात करूं तो वो हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन अभी आप ये समझो कि जब भी हम लोग एक आर्टिकल, इसका मीनिंग वाइज आप समझो कि जब भी कभी स्टार्टिंग वाले नाउन में आपका आर्टिकल आया और सेकंड वाले में आर्टिकल नहीं आया, इसका ये मतलब है कि ये दोनों जो चीजें हैं वो एक ही पर्सन के लिए बोली गई है, वो एक ही पर्सन को संबोधित करने के लिए उसकी दो दो क्वालिटी है। जैसे यदि मैंने बोला कि आई एम द टीचर, ठीक है, आई एम द टीचर एंड अ पार्ट टाइम म्यूजिशियन, तो आई एम द टीचर एंड म्यूजिशियन। तो क्या हो रहा है, देखो मैं आपको लिख के बताता हूं, आई एम, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं कि आई एम द टीचर, आई एम द टीचर एंड म्यूजिशियन। इसका क्या मतलब है दोस्तों, ध्यान देना, इसका मतलब है, देखो द टीचर आ गया यहाँ पे एंड म्यूजिशियन, इसका मतलब है कि जो द टीचर है, मतलब मेन उसका जो प्रोफेशन है वो टीचिंग है, और साथ में वो कौन है, वो म्यूजिशियन भी है, उसके साथ में वो क्या है, म्यूजिशियन भी है। मतलब एक ही पर्सन की दो दो क्वालिटी शो हो रही है। उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में आपका आर्टिकल है, दूसरे वाले में आपका आर्टिकल नहीं होता है। याद रखना, कभी भी फर्स्ट में आर्टिकल आया, सेकंड में आर्टिकल नहीं आया, उस कंडीशन में आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर होने वाला है। देखो द पेंटर एंड एक्टर, मतलब पेंटर और एक्टर दोनों एक ही पर्सन है, दोनों अलग अलग पर्सन नहीं है, इसलिए वो सिंगुलर की तरह हमने यूज किया। अगर वो कहीं पे प्लूरल आता है तो यहाँ पे हमको फिर वहां पे द एक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11th वाला। अ ग्रेट मैनी कभी भी आया, आपका कभी भी सेंटेंस की जो शुरुआत है वो किससे हो रही है? अ ग्रेट मैनी। याद रखना दोस्तों, उस कंडीशन में कभी भी जैसे मैनी आया तो मैनी के जस्ट बाद में आपका प्लूरल नाउन आएगा दोस्तों। मैनी के बाद में हमेशा क्या आता है? देखो ये अंडरस्टूड है, मैनी जो है वो प्लूरल फॉर्म के लिए शो करने के लिए होता है, काउंटेबल थिंग्स के लिए यूज करते हैं हम लोग उसको। तो मैनी जो है, मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आने वाला है, और जाहिर सी बात है कि यदि प्लूरल नाउन आता है तो उस कंडीशन में वर्ब भी आपका प्लूरल ही होगा, है ना भाई। क्या हो रहा है कि प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लो, अ ग्रेट मैनी आया, उसके बाद प्लूरल नाउन, उसके बाद प्लूरल वर्ब। तो ये इसका एग्जांपल देखो, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। तो इसमें क्या एरर हो रहा है कि अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ये आपका स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स हो जाएगा, और ये आपका प्लूरल वर्ब होगा, मतलब वॉज नहीं होगा, ये आपका वर हो जाएगा, वर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। इजी था ये वाला रूल। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं 12th वाला। मैनी अ, ध्यान देना दोस्तों, मैनी अ आया। अब आप देखो, मैनी तो है, ठीक है, मैनी वर्ड है, लेकिन मैनी के जस्ट बाद में क्या है? अ वर्ड है। अब अ रिप्रेजेंट करता है किसको? एक को। एक मतलब किसको? सिंगुलर सेंस को रिप्रेजेंट करता है भाई। जब सिंगुलर सेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब इसके बाद जो नाउन आने वाला है, जो भी नाउन आने वाला है वो आपका सिंगुलर होगा, ठीक है ना। जो भी नाउन आएगा वो आपका सिंगुलर नाउन होगा, और यदि नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आपका सिंगुलर ही होना है, ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल देखो, मेनी अ सोल्जर्स हैव मेट देयर डेथ ऑन बैटल फील्ड। क्या लगता है पढ़ने में कि यार कोई भी एरर नहीं है, बट एरर है क्या कि अ आ गया। अ के बाद जो है यहाँ पे आपका नाउन जो है सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। और अगर नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी जो है वो भी सिंगुलर होगा, वर्ब आपका प्लूरल नहीं होगा, हैज हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? मेनी अ सोल्जर हैज मेट देयर डेथ ऑन बैटल फील्ड। बहुत सारे सोल्जर ने अपनी मृत्यु को किस में प्राप्त किया? बैटल फील्ड पर, युद्ध के जंग के मैदान पर प्राप्त की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं रूल नंबर 13। दोस्तों रूल नंबर 13 में आप देखे हैं कि आइदर वर्ड आया, या फिर नाइदर आया, या फिर नॉट ओनली, ठीक है। आपको पता है कि ये जो आपके कंजंक्शंस है, ये जो आपके कॉम्प्लेक्स कंजंक्शंस हैं, ये हमेशा पेयर में काम करते हैं, ठीक है। हालांकि हम लोग इनको अलोन भी लिख सकते हैं, अकेले भी लिख सकते हैं, बट यहां पर आप देखो आइदर के साथ कौन सा पेयर बनता है? और बनता है। नाइदर के साथ कौन सा बनता है? नॉर बनता है, ठीक है। नॉट ओनली के लिए कौन सा बनता है? बट ऑल्सो बनता है। इनका अगर मीनिंग हिंदी में देखें तो देखो, नाइदर और का क्या मतलब होता है? ना और ना। जैसे ना तो वो आया, ना मुझे बुलाया, ठीक है, तो नाइदर ही कम नॉर ही कॉल्ड मी, ठीक है। या फिर आइदर और, तो आइदर और का मतलब होता है या तो तुम ऐसा करो या मैं वैसा करता हूं। मतलब आइदर यू डू दिस और आई विल डू दैट, मैं वो करूंगा, ठीक है। तो इस देखो आइदर जो है वो पॉजिटिव सेंस में आता है, आइदर जो है वो पॉजिटिव सेंस में आता है, नाइदर जो है वो नेगेटिव सेंस में आता है। लेकिन एक और चीज जो मैंने आप लोगों को डिटेल में प्रोनाउन का जब हमने पढ़ा था तब बताया था कि ये आइदर और नाइदर दोनों दो लोगों के लिए यूज करते हैं। दो लोगों के बीच में कुछ बात करनी हो तो यूज करते हैं, दो सब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है। तो सब्जेक्ट 1 है हमारे पास, सब्जेक्ट 2 है। चलिए रूल देख लेते हैं। तो आइदर आया, नाइदर या नॉट ओनली, उसके बाद आपका कोई सब्जेक्ट आएगा, कोई नाउन आएगा, उसके बाद जो है इसका जो पेयरिंग है और, नॉर या बट ऑल्सो सबका, ठीक है। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, तीनों के लिए आपका ये लागू होता है, ठीक है। सब्जेक्ट 2 आया, उस कंडीशन में दोस्तों वर्ब जो हम लोग लगाएंगे वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा? याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग बहुत सारे रूल्स आते हैं कि आपको वर्ब लगाना है किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट 1 के। लेकिन कभी भी पेयर वाला कंजंक्शन आ रहा है, ठीक है, ये पेयरिंग वाला जो कंजंक्शन आ रहा है, खास करके ये तीनों आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ये वाले अगर कंजंक्शंस आ रहे हैं, उस कंडीशन में वर्ब आपका हमेशा किसको फॉलो करेगा? सब्जेक्ट 2 को फॉलो करेगा। किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे? सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे दोस्तों,
ठीक है, तो आप देखो वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू। एग्जाम्पल देखो आप कि नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो स्टूडेंट्स इज या आर क्या आने वाला है, गोइंग फॉर एक्सकर्शन। एक्सकर्शन का मतलब होता है एजुकेशनल ट्रिप। क्या मतलब होता है, एजुकेशनल ट्रिप, उस पर जाना। ठीक है, तो क्या हो रहा है देखो, नॉट ओनली का एग्जांपल लिया मैंने। नॉट ओनली का मतलब होता है ना केवल, और बट ऑल्सो मतलब लेकिन। ठीक है, तो ना केवल, नॉट ओनली द प्रिंसिपल, तो ना केवल प्रिंसिपल बट ऑल्सो, लेकिन कौन, स्टूडेंट्स जो छात्र हैं वो भी, इज या आर क्या आने वाला है। तो आप ध्यान दो, ये हो गया हमारा द प्रिंसिपल, हो गया हमारा सब्जेक्ट वन। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट वन, और बट ऑल्सो द स्टूडेंट जो है ये आपका हो गया सब्जेक्ट टू, और ये किस फॉर्म का है, ये प्लूरल फॉर्म का है। तो आपका वर्ब भी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू प्लूरल फॉर्म में होगा, आर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा देखो, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर एक्सकर्शन। ठीक है, क्लियर है। अभी हम लोग एक एक एग्जाम्पल से ही रूल समझ रहे हैं, पहले सारे रूल समझ लेते हैं, उसके बाद एरर के थ्रू जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम रिलेटेड, एग्जाम में टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करने वाले हैं।